डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को फ्यू और द फ्यू के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इसकी जो डिफरेंस होती है लिटिल और लिटिल द लिटिल, लेकिन मैं आज आप लोगों को उन दोनों के बीच में डिफरेंस ना करके सेपरेट से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा इजीली से समझ में आ जाए। जब आप इसे अच्छी तरह समझ लेंगे तब मैं आपको लिटिल और फ्यू के बारे में, इसके डिफरेंस के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप इसे पूरी अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। ओके, लेट्स गो। फ्यू, फ्यू का अर्थ होता है, मीनिंग होता है कुछ, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि ना के बराबर, हार्डली एनी। और ये नेगेटिव मीनिंग को डिनोट करता है और इसका यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज़ किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बुक्स, पेन्स, ऑरेंजेस, जो हम लोग गिन सकते हैं उसके साथ हम लोग फ्यू और फ्यू द फ्यू का यूज़ करते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। किसके साथ करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नंबर के साथ। उसकी नंबर्स को दर्शाने के लिए हम लोग फ्यू और फ्यू द फ्यू का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम ये अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, आई हैव few friends in this city. I have few friends in this city. इस शहर में मेरे दोस्त नहीं हैं। कुछ दोस्त, यानी कि ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। शहर में मेरे दोस्त नहीं हैं, जो कि जो फ्यू है वो नेगेटिव मीनिंग को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा है? ये नेगेटिव मीनिंग को दर्शा रहा है। और प्लूरल के साथ हमें फ्यू का यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए हम लोग इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ही हैज़ फ्यू बुक्स। ही हैज़ फ्यू बुक्स, उसके पास किताबें नहीं हैं। ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर, उसके जो किताबें हैं उसके पास ना के बराबर है, यानी कि उसके पास किताबें नहीं है। जो कुछ है वो ना के बराबर है, इसलिए हम लोग फ्यू का, फ्यू जो होता है वो नेगेटिव मीनिंग को दर्शा रहा है। और जो बुक्स है वो आप लोग को मैं ऑलरेडी पहले बताया कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके आगे हम लोग ने क्या यूज़ किया? फ्यू यूज़ किए। फ्यू हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि ना के बराबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, ही स्पोक few words, he spoke few words in the meeting. He spoke few words in the meeting. उसने मीटिंग पे कुछ शब्द ही नहीं बोले, ना के बराबर बोले, ऑलमोस्ट नथिंग, जो कि नेगेटिव मीनिंग को दर्शा रहा है। He spoke few words in the meeting, उन्हें कुछ शब्द भी ही नहीं बोले। So next example, I have few rupees in my pocket. मेरी पॉकेट में कुछ रुपए नहीं हैं, यानी कि ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नथिंग, हार्डली एनी। आई हैव फ्यू रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में पैसे नहीं हैं। सो दैट आई कैन नॉट बाय एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फ्यू मीन्स ना के बराबर हैं, जो पैसे हैं वो नहीं हैं, इसलिए फ्यू नेगेटिव मीनिंग को दर्शा रहा है। आप बात सबसे पहले ये समझिएगा कि फ्यू का मतलब होता है कुछ, लेकिन वो होता है ना के बराबर।
और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। few people are honest in these days. Few people are honest in these days. इन दिनों ईमानदार लोग नहीं हैं। आजकल के दिनों में ईमानदार लोग है ही नहीं, ना के बराबर है, इसलिए हम लोग ने फ्यू यूज़ किया। यदि कुछ होता ईमानदार तब हम लोग ऑफ फ्यू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये फ्यू जो है वो नेगेटिव मीनिंग को दर्शा रहा है। तो पहले बात किया है फ्यू, कुछ, ऑलमोस्ट नथिंग, जो नेगेटिव मीनिंग को दर्शाता है। जैसे कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, मेरे इस शहर में दोस्त नहीं है, वो ना के बराबर है, नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने समझे ही हैज़ फ्यू बुक्स, उसके पास कुछ किताबें नहीं है या उसके पास किताबें है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए ही स्पोक फ्यू वर्ड्स इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में कुछ भी शब्द नहीं बोला है, यानी कि ना के बराबर। नेक्स्ट आई हैव फ्यू रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरे जेब में कुछ रुपए है ही नहीं, मेरे पॉकेट में पैसे है ही नहीं, रुपए है ही नहीं ताकि मैं कुछ खरीद सकूं। नेक्स्ट फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट इन दिस डेज, आजकल के दिनों में ईमानदार लोग है ही नहीं, यानी कि ईमानदार लोग मिलते ही नहीं, ना के बराबर हैं, इसलिए हम लोग हमें फ्यू यूज़ किए हैं। तो आप लोगों को फ्यू क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग जानेंगे कि यदि ऑफ फ्यू होता, ऑफ फ्यू, तो ऑफ फ्यू के बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए ऑफ फ्यू के बारे में भी। ऑफ फ्यू देखिए, ऑफ फ्यू का मतलब ही होता है कुछ। सम, ओके, सम, ए स्मॉल नंबर ऑफ, एट लीस्ट ऑफ नंबर, कम यानी कि कम से कम, कुछ लेकिन यानी कि कम से कम। कम से कम, और ये पॉजिटिव मीनिंग को दर्शाता है। किससे दर्शाता है? ये पॉजिटिव मीनिंग को दर्शाता है। पहले जो फ्यू था वो हम लोग पढ़े थे, ये नेगेटिव मीनिंग को दर्शाता था, लेकिन जो अभी जो ऑफ फ्यू है ये पॉजिटिव मीनिंग को दर्शाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ऑफ फ्यू के बारे में बता रहा हूँ अभी। आई हैव a few friends in this city, इस शहर में मेरे कुछ दोस्त हैं। इसमें नहीं, इसमें पॉजिटिव मीनिंग को दर्शा रहा है। कुछ हैं यानी कि 2-4 दोस्त हैं, इस शहर में मेरे कुछ दोस्त हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he has a few books, he has a few books, उसके पास कुछ किताबें हैं। at least of some, ओके, उसके पास कुछ किताबें हैं। ये नहीं कि उसके पास किताबें नहीं हैं, लेकिन हैं, कुछ हैं, some। और एग्जाम्पल देते हैं, he spoke a few words in the meeting, in the meeting of few, उसने कुछ शब्द बोले, मीटिंग में उसने कुछ शब्द कहे, यानी कि 2-4 शब्द उन्होंने कहा। जो पहले हम लोग थे फ्यू लगाए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन ऑफ फ्यू मैंने सम, लेकिन उन्होंने कुछ शब्द कहे। ये पॉजिटिव मीनिंग को दर्शा रहा है। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं था, पहले में नहीं बोला, वो नेगेटिव मीनिंग को दर्शा रहा था। ये जो ऑफ फ्यू लगाए हम लोग, वो उन्होंने कुछ शब्द, मीटिंग में कुछ शब्द कहे। और एग्जांपल लेते हैं, आई हैव अ फ्यू रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कुछ रुपए हैं।
मैं उन रुपए से कुछ खरीद सकता हूँ। आई कैन बाय एनीथिंग, मैं कुछ खरीद सकता हूँ, कुछ सफिशिएंट पैसे कुछ हैं, इसलिए ऑफिस फ्री के हम लोग लिए। और ये किससे डिनोट कर रहा है? पॉजिटिव मीनिंग को डिनोट कर रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास में कुछ स्टूडेंट है, यानी कि नहीं के बराबर नहीं। ऐसे तो हम लोग फ्यू लगा देते, क्लास में कुछ बच्चे ही नहीं, कोई स्टूडेंट ही नहीं है। लेकिन ऑफ फ्यू लगाने का मतलब होता है कि स्टूडेंट हैं, कुछ हैं, लेकिन नहीं है बोल के नहीं, कुछ हैं। तो इन बातों से हमें यह पता चल रहा है कि फ्यू हम लोगों का नेगेटिव मीनिंग को दर्शा रहा था, और जो ऑफ फ्यू वो पॉजिटिव मीनिंग को दर्शा रहा है। ऑफ फ्यू आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे द फ्यू के बारे में। अभी अच्छी तरह से हम लोग समझना है द फ्यू के बारे में। ओके, अब हम लोग सीखते हैं द फ्यू के बारे में। द फ्यू मीन्स ऑल ऑफ देम, जो थोड़े हैं वे सब। द फ्यू काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ किया जाता है। ओके, सो द फ्यू का होता है ऑल ऑफ देम, जो थोड़े हैं वे सब। थोड़े से हैं लेकिन सारा का सारा। ओके, नॉट मच बट देयर आर। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि आई बॉट द फ्यू बुक्स विच वेर गुड। जितने भी अच्छे बुक्स थे मैंने सारे के सारे खरीद लिए। मैं मानता हूँ 2-4 ही बुक्स अच्छे थे, वही सारे के सारे मैंने खरीद लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी नाउ। मेरे जो थोड़े से दोस्त थे वो मुझे अब छोड़ के चले गए। मैं मानता हूँ मेरे पास 2-4 ही दोस्त थे, लेकिन वो सारे के सारे छोड़ के चले गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द फ्यू चेंज कॉइन्स ही हैड गेव टू द बेगर। उसके पास जितने भी कॉइन्स थे, जितने भी खुले पैसे थे, वो पैसे को, सारे पैसे को उसने किसे दे दिया? भिखारी को दे दिया। सारे जितने भी उसके पॉकेट पे थे सारे के सारे किसे दे दिया? बिगर। मैं मानता हूँ उसके पॉकेट पे थोड़े ही थे, लेकिन उन्होंने सारा का सारा दे दिया। इस केस पे हम लोग द फ्यू का यूज़ किए। ओके, सो नेक्स्ट और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आई गेव द फ्यू बुक्स I had to the poor boy. Okay, I gave the few books I had to the poor boy. मेरे पास जितने भी बुक्स थे मैंने सारे के सारे बुक्स किसे दे दिया? पुअर बॉय को दे दिया, एक गरीब लड़के को मैंने दे दिया। कितने बुक्स? सारे बुक्स के बारे में बताने से मेरे पास थोड़े से बुक्स थे मैं, लेकिन वो बुक्स पूरे उन्हें दे दिए, इसलिए हमें द फ्यू का यूज़ किया गया है। थोड़े से हैं लेकिन सबके सब। ओके, ऑल ऑफ देम प्लूरल काउंटेबल नाउन की, प्लूरल काउंटेबल नाउन है बुक्स, द फ्यू का यूज़ किया गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए मैं आज आप लोगों को फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में ही एक्सप्लेन किया हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लिटिल और द लिटिल के बारे में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे आशा है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।